अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी, आपके संविधान जो लिखा उसमें स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिलाया और उसके साथ ही साथ आपको एक वोट का अधिकार दिलाया। आपका जो एक वोट का अधिकार है, आपको उस ताकतवर हम हैं। ये ताकत आपके मिशन की मजबूत करेगी। ये ताकत आपकी बहन जी जो पर गर्व करती हैं, लखनऊ में बैठ करके जो पूरे देश में बीएसपी का संचालन कर रही हैं, हमारी पार्टी को चला रही हैं, आप सबकी आवाज है, उनको मजबूत करेंगे। आपका मिशन मजबूत होगा, आपकी बहन जी के हाथ मजबूत होंगे, आपकी पार्टी मजबूत होगी। तो मैं दावे के साथ कहती हूं, यहाँ पर बैठी हर माता बहन का भविष्य सुरक्षित होगा, आपकी बेटियां सुरक्षित होंगी, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, आप जहां पर रहते हैं गलियां साफ सुथरी होंगी। अन्यथा आप सभी लोगों ने देख लिया, आम आदमी पार्टी बनी, बहुत सारे हमारे भाई चले गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। जब राज्यसभा भेजने की बात आई, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर हमारे सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बाबा साहब के नाम पर बरगला करके हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाइयों से, सभी से, ऑटो चलाने वाले भाइयों से, हमारी आइडियोलॉजी के लिए काम करने वाले भाइयों से वोट ले लिए। लेकिन जब राज्यसभा भेजने का काम आया तो किसको भेजा गया? आप समझिए, पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मेजॉरिटी की सरकार आई, जब मेजॉरिटी की सरकार आई वहां पर, तो आप सभी ने देखा कि बहन जी ने किस तरीके से काम किया। आप सभी लोगों के लिए, हम सबके लिए उन्होंने कॉलोनियों का आवंटन किया, पक्के घर बनवाए, फ्री शिक्षा की व्यवस्था की, अंबेडकर गांव जो बनवाए उसमें 7 तरह की योजनाएं थी। आप सोचिए, कभी किसी और ने सोची ये बात? जो मेरा अपना है, मेरी आइडियोलॉजी है, वही तो आपके बारे में सोचेगा इन बातों को। तो आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हित अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपके लिए कोई खड़ा है, आपकी बहन जी खड़ी है। आपका मिशन मजबूत करिए आप, और मिशन आपका तभी मजबूत होगा कि जब बहन जी के निर्देशन में दिल्ली प्रदेश से जिस प्रत्याशी को आपके बीच भेजा गया है, उसको आप चुनाव जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत करिए। आप लोग भी निश्चित रूप से मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश में 2020 में एक बिटिया के साथ मनीषा वाल्मीकि, आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से उस परिवार को उसके घर में कैद कर दिया गया, किसी को जाने नहीं दिया गया। मैंने भी जाने की कोशिश की, बहुत सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के वहां काफी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मुझे परमिशन मिली। उस बेटी के साथ इन लोगों ने दरिंदगी तो की ही, लेकिन जब उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूँ, एक बार मेरी बेटी को अंतिम दर्शन करा दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बेटी को अपमान पूर्वक मिट्टी का तेल डाल करके आधी रात को जलवा दिया। हमारी अपनी बेटियों को, हमारे अपने लोगों को अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार नहीं दिया गया। आप सोचिए, क्या सिर्फ वो मनीषा वाल्मीकि की जो डेड बॉडी जल रही थी, क्या हमारे अपने लोगों का, देश की 49% बेटियों का स्वाभिमान सम्मान नहीं जल रहा था? इतनी कैसे हिम्मत हो गई? और ये हिम्मत उन लोगों में तब आती है जब हमारा मिशन, हमारी भागीदारी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। हमारी राजनीतिक भागीदारी थोड़ी सी कमजोर हुई, उनके हौसले बुलंद हुए। तो यहाँ बैठा मेरा हर एक भाई, मेरी माता बहनें, मेरे आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है। मानवर साहब ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपने संघर्ष से पूरा जीवन आपके मिशन को दे दिया, आपकी पार्टी को दे दिया। हमारी बहन जी अकेले आज संघर्ष कर रही हैं, वो तभी मजबूत होंगी और भी ज्यादा जब आप लोग इंडिविजुअल तरीके से ये समझ लेंगे
कि ये लड़ाई हम